हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अजय कुमार गुप्ता, टारगेट टाइम्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज से जुड़े हुए क्वेश्चन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। नाम से ही लगेगा सिंपल, यानी कि यह चैप्टर दोस्तों है बहुत आसान, कठिन कतई नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय और डिवाइड में 100। इससे एक चीज और आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अमाउंट, जिसको कहते हैं मिश्रण। अमाउंट बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ देते हैं तो जो बनता है उसको ही कहते हैं अमाउंट। और एक खासियत और याद रखिएगा दोस्तों, साधारण ब्याज की क्या है, ये जो ब्याज होता है प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। जैसे मैंने कहा, अगर पहले साल मुझको ब्याज 100 रुपए का मिला है तो दूसरे साल भी 100 रुपए का मिलेगा, तीसरे साल भी 100 रुपए का मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। प्रत्येक साल का ब्याज दोस्तों अलग अलग होता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इन क्वेश्चनों को डिटेल में भी बताऊंगा दोस्तों, और इन क्वेश्चनों को कैसे डायरेक्ट सॉल्व करना है बिना कलम उठाए। उसके पहले यहां पे थोड़ा सा चर्चा हो जाए दोस्तों। एक तो फार्मूला सभी लोग जानते होंगे, एसआई बराबर क्या होता है दोस्तों, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और डिवाइड में 100। इसी को कहते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। P का मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R का मतलब दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब टाइम। जो टाइम होता है दोस्तों वर्ष में रखा जाता है। एक और फार्मूला आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अमाउंट, जिसको कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी कि ब्याज। एक खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो एसआई है इसको हम लोग परसेंटेज के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा, एसआई को परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, आरटी। और आरटी इसको मैं थोड़ा सा यहां पे डिटेल में बता दूं, कहने का मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा, आपको दर दी गई है दोस्तों 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और मैंने कहा 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए यदि मूलधन 1000 रुपए है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, यहां पे बिना फार्मूले के कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो लिखा है इस पहली लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, ये शो कर रहा है 10% वार्षिक। इसका मतलब क्या है, 10% वार्षिक का मतलब दोस्तों ये है कि एक वर्ष में 10% आपको ब्याज मिलेगा। एक वर्ष में 10% ब्याज मिलेगा। ये बताइएगा, वार्षिक शब्द ये बता रहा है प्रत्येक, यानी कि एक वर्ष। एक वर्ष में 10% ब्याज दोस्तों, तो 3 वर्ष में क्या कहेंगे, 30% ब्याज। कितना कहेंगे दोस्तों, 30% ब्याज। और यही मैंने बताया है आरटी। और 30%
किसका? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे ब्याज के लिए केवल और केवल मूलधन जिम्मेदार है, क्योंकि ये है क्या? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के लिए केवल और केवल मूलधन जिम्मेदार होता है दोस्तों। याद रखिएगा 30% किसका? 1000 रुपए का। और 1000 का 30% क्या होता है दोस्तों? 300 रुपए। सभी लोग भली बात जानते होंगे। और मैंने पिछली क्लास पे बताया था दोस्तों, किसी संख्या का 10% निकालना हो, इकाई अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। किसी संख्या का 1% निकालना हो तो दहाई अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चनों को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, जो मैं आज क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 4000 रुपए की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है, एक भाग 8% पर और दूसरा भाग 10% पर। यदि ब्याज एक वर्ष में 352 रुपए मिला हो तो कितनी राशि 8% पर ब्याज पर कर्ज दी गई? अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। डिटेल में इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके उपरांत मैं आपको बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेंगे बिना कलम चलाए, और कलम उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 4000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से को 8% पर और दूसरे हिस्से को 10% पर। पहले हिस्से को 8% पर और दूसरे हिस्से को 10% पर। और एक वर्ष में ब्याज के रूप में दोस्तों 352 रुपए मिले हैं। इसका मतलब क्या है? कहा गया 8% पे कितना, तो 8% पे दोस्तों अगर x रुपए लेट कर लेते हैं तो 10% पे यही तो कहेंगे दोस्तों 4000 माइनस x। क्या कहेंगे दोस्तों? 4000 माइनस x। अब जैसा कि आप जानते होंगे, इस प्रिंसिपल पर ब्याज और इस प्रिंसिपल पर ब्याज दोनों को ऐड कर दें और टोटल जो ब्याज दिया है उसके बराबर कर दें। आइए समझते हैं। फार्मूला जानते होंगे, मूलधन, दर और समय दोस्तों 1 साल है अपॉन 100। दूसरे में देखते हैं, मूलधन 4000 माइनस x, दर 10% और समय 1 अपॉन 100। और दोनों के अगर ब्याज को जोड़ देते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन में दिया है 352 रुपए। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सभी लोग जानते होंगे 100 का एलसीएम लेंगे तो ये बताइएगा, यहां पे ये देखिए क्या कहेंगे, 8x प्लस, यहां पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 4000 पे तो ये बना देगा 40000 और माइनस का 10x। अब जैसा कि जानते हैं इस 100 का मल्टीप्लाई 352 में होगा तो क्या कहेंगे, 35200। 35200। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए 8x प्लस का है और माइनस का 10x है, तो क्या कहेंगे, माइनस का 2x और ये प्लस का 40000। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस 2x को साइड चेंज कर दें इधर, और ये बताइएगा 40000 के पास 35200 आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये बताइएगा 40000 माइनस
35,200, तो क्या कहेंगे 4,800, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों 4800। ये बताइएगा 2x बराबर 4800 है, तो x बराबर क्या कहेंगे दोस्तों 2400, और यही इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 8% की दर पर कितना कर्ज है, तो दोस्तों 8% की दर पर कितना कर्ज हुआ 2400 रुपए। आपका आंसर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपसे कहता 10% की दर पर, तो 10% की दर पर कितना होगा, तो यही तो कहेंगे कुल 4000 था, यहां पे 4000 में 8% वाला लेस कर देंगे तो 10% वाला नहीं निकल आएगा, तो क्या कहेंगे 4000 माइनस 2400, तो क्या कहेंगे 1600 रुपए। इसका मतलब 10% पर कितना 1600। अभी फिलहाल आपसे 8% पे पूछा था दोस्तों, तो क्या आएगा 2400 रुपए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना और कम समय में, तो कभी दोस्तों डिटेल से मत लगाइएगा, क्योंकि यहां पे डिटेल से लगाएंगे समय बहुत लगेगा, और समय की ही इंपॉर्टेंस है कंपटीशन के एग्जाम। तो आइए मैं यहां पे इस क्वेश्चन को बताऊंगा कैसे तुरंत सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, आपके पास 4000 रुपए है, उसके दो टुकड़े किए गए हैं, एक टुकड़े में 8% है, दूसरे टुकड़े में 10%। अब याद रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से केवल सुनिएगा दोस्तों। अगर एक बार समझ गए तो याद रखिएगा दोस्तों, कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट यह है, जिस परसेंटेज पे पूछेगा उससे फाइंड आउट नहीं करेंगे, अर्थात जिस परसेंट से पूछेगा उससे उसका आंसर नहीं निकलेगा। अगर आपसे सपोज करिए 8% पे पूछा गया है, तो 8% का बेशक आंसर आएगा, लेकिन उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा दोस्तों 10%। कौन जिम्मेदार होगा दोस्तों 10%। सपोज करिए आपने पूरा पैसा 10% पे उठा दिया, तो ये बताइएगा 4000 का 10% दोस्तों 400 ही तो कहेंगे। और मैंने पिछली क्लास से बताया था इकाई अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, या लास्ट से एक जीरो उड़ा दीजिए, आपकी 10% की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो ये बताइएगा 4000 का 10% क्या आया दोस्तों, यहां पे 400 रुपए। क्या आया दोस्तों 400 रुपए। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में दिया कितना है 352 रुपए। अब थोड़ा सा आप लोग विचार करिए इस पॉइंट पे, आपका तो आ रहा है 400 रुपए ब्याज, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 352 रुपए ब्याज। ऐसा क्यों हुआ, ब्याज में बदलाव क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, आपने पूरा पैसा 10% पे ज्ञात किया है, क्योंकि उसमें से कुछ पैसा 8% पे भी तो होगा दोस्तों। खैर उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। करना क्या है, याद रखिएगा, ये जो आया है 400 और क्वेश्चन में जो दिया 352, इसका डिफरेंस देखिए दोस्तों। क्या देखना है, डिफरेंस, अंतर। तो अंतर कितना आया दोस्तों 48 रुपए।
अंतर कितना आया दोस्तों? 48 रुपए। और यहां दर में अंतर कितना है दोस्तों? 2%। यही 2% किसको शो करेगा? 48। ये बताइएगा 2% बराबर 48, तो 1% बराबर 24। और जैसा कि आप जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो क्या कहेंगे? 100% बराबर 24 रुपए। और यही इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार और आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अब बिना कलम उठाए पहला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जिस परसेंट पे पूछा हो उससे वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। सपोज करिए अगर 8% से पूछा है तो जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों? 10%, यानी कि दूसरा वाला। अब यहां पे उसके बाद क्या करना है? 10% की वैल्यू निकालेंगे। किसका? 4000 का। तो 4000 का 10% दोस्तों 400 आया। क्वेश्चन में दिया 352 रुपए। डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों? 48 रुपए। और परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 2% का। 2% बराबर 48, 1% बराबर 24, 100% बराबर 24। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में पूछे गए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई क्वेश्चन पूछेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 3000 रुपए प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 12% वार्षिक। उसके बाद कहा गया है 1080 रुपए साधारण ब्याज कितने समय में। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत आसान है। एक तो आपके पास फार्मूला है, याद रखिएगा, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। लेकिन याद रखिएगा तभी आप लोग सिलेक्ट हो पाएंगे जब यहां पे कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि यहां पे टाइम के साथ साथ स्पीड और एक्यूरेसी का भी विशेष ध्यान देना है। अब मेरी बात समझिए, यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये देखिए 12% वार्षिक। ये बताइएगा 12% वार्षिक का मतलब क्या है? एक वर्ष में 12% ब्याज मिलेगा। किसका 12% दोस्तों? मूलधन का। किसका 12%? मूलधन का। ये बताइएगा 12% 3000 का क्या हुआ? 12 का 3 से 36, 360 रुपए। ये बताइएगा 360 रुपए ब्याज मिला, वो भी 1 ईयर में। एक साल का 360 रुपए, लेकिन हमको ब्याज चाहिए कितना? यहां पे 1080 रुपए। तो ये बताइएगा 360 से डिवाइड कर देंगे तो हमको टाइम पता चल जाएगा, और टाइम कितना आ जाएगा? यहां पे 3 साल। आंसर क्या होगा? 3 वर्ष। और डिटेल से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, वो आपके पास फार्मूला है SI बराबर PRT अपॉन 100, उससे मैं नहीं सॉल्व। ऐसे समझिए दोस्तों, ये 12% एक साल का। ये बताइएगा 3000 का 12% 360 रुपए ओरल ऐसे कर सकते हैं। ये बताइएगा एक साल में 360 रुपए, तो बताइएगा 3 साल में 1080 रुपए कहेंगे कि नहीं? और आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 वर्ष। गारंटी से कहता हूं दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग खोल दीजिए। इसीलिए कहते हैं यहां पे ध्यान से समझते जाइए दोस्तों, क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा दोस्तों। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्पीड से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी जिसमें कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एक फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे दर बराबर कहेंगे n-1/t और याद रखिएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, परसेंटेज। तो ये n किसको शो करेगा दोस्तों? यहां पे कह सकते हैं टाइम्स, यानी कि गुना। और हर चीज जानते होंगे, r का मतलब रेटेड इंटरेस्ट और t का मतलब टाइम। आइए यहां पे समझते हैं। दर पूछी गई आपसे n, 2 गुना का आ गया था, तो 2 गुना का मतलब 2 - 1। याद रखिएगा ये फार्मूला है टोटल। 2 - 1 ये फार्मूले का 1 है, तो 1 आ गया। और यहाँ पे समय क्या दिया है दोस्तों? 16 सही 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50/3। और किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। अब ये बताइएगा 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा दोस्तों, 3/50 इंटू 100 और 50 का डबल 100 और ये आ जाएगा दोस्तों 6%। और याद रखिएगा दोस्तों ये फार्मूला। और एक खासियत और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे T और R एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर दर पूछे तो यहाँ पे याद रखिएगा परसेंटेज सिंबल लगाइएगा, और अगर समय पूछे तो याद रखिएगा वर्ष शब्द जोड़िएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% दर पर 60 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, टाइम दिया है यहाँ पे 5 वर्ष और दर दी गई है यहाँ पे 6% वार्षिक, और आपको साधारण ब्याज कितना? 60 रुपए। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे बिना कलम चलाए आप देखिएगा, यहाँ पे कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा 6%। ये बताइएगा वार्षिक का मतलब दोस्तों यही तो कहेंगे, एक वर्ष में 6% तो 5 वर्ष में दोस्तों 30%, और 30% ही ब्याज को शो करेगा। जैसा कि मैंने बताया था ब्याज का परसेंटेज रूप क्या होता है दोस्तों? RT। ये बताइएगा एक साल में 6% ब्याज मिलेगा तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 30%। और क्वेश्चन में कितना ब्याज दिया है दोस्तों? 60 रुपए। 30% बराबर 60, तो 1% बराबर 2 रुपए। और प्रिंसिपल अपने आप में दोस्तों 100%, तो ये बताइएगा 100% बराबर क्या कहेंगे दोस्तों? 200 रुपए। और यही इसका आंसर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेहद आसान है, कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा एक साल में 6% तो 5 साल में 30%, और 30% यही शो कर रहा है 60 रुपए को। 30% बराबर 60, 1% बराबर यहाँ पे क्या कहेंगे? 2 रुपए। तो 100% बराबर 200 रुपए। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि ब्याज पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा, एक निश्चित दर है। अभी इसके पहले मैंने एक फार्मूला बताया था, R बराबर n-1/t इंटू 100। जब दर फिक्स हो गई तो 2 कंडीशन दी है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे दोस्तों? n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t। और याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? ये याद रखिएगा बेस में है n1 और -1 करना है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया था n किसको शो करता है दोस्तों? गुना। चलिए ये देखिए क्या कहा गया दोस्तों में। क्वेश्चन में कहा गया 7 वर्ष में, यानी कि पहली कंडीशन में समय क्या दिया है दोस्तों? 7 वर्ष। और कितने गुना? 2 गुना, यानी कि 2 गुना, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1। n किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? यहां पे मल्टीपल, यानी कि क्या कहेंगे उसको? गुना। आगे कहा गया कितने वर्षों में? मान लेते हैं x वर्षों में 4 गुना। 4 गुना का मतलब क्या? 4 - 1 क्या कहेंगे दोस्तों?
3 और इसको सॉल्व करेंगे x बराबर क्या आ जाएगा 21। यही इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, है बहुत महत्वपूर्ण, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा 2 वर्षों के लिए टाइम दिया है दोस्तों 2 इयर्स। निश्चित धन को साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि दर 3% अधिक होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% अधिक होती तो 300 रुपए अधिक ब्याज मिलता। कितना रुपए ब्याज अधिक मिलता? 300 रुपए अधिक ब्याज मिलता। तो आपसे मूलधन पूछा गया, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये बताइएगा 3% अधिक मिलता तो 3% कितने वर्ष में? 1 वर्ष में, जैसा कि मैंने बताया था। 1 वर्ष में 3% तो 2 वर्ष में दोस्तों 6%। ये बताइएगा 6% ब्याज ज्यादा मिलता, लेकिन क्वेश्चन में ब्याज कितना ज्यादा मिल रहा है? 300 रुपए। यही 6% 300 रुपए को शो करेगा। ये बताइएगा 6% बराबर 300 रुपए, तो 1% बराबर क्या कहेंगे? 50 रुपए। 1% बराबर 50, तो 100% बराबर क्या कहेंगे दोस्तों? 5000 रुपए। कुछ भी तो नहीं इस क्वेश्चन। ऐसे दोस्तों ओरल सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्या एक बार फिर समझा दें, याद रखिएगा दर में 3% की वृद्धि, यानी कि 1 साल में 3% अधिक ब्याज मिलेगा तो 2 साल में 6% अधिक ब्याज मिलेगा। यही याद रखिएगा, यहाँ पे 6% 300 को शो कर रहा है, 1% 50 तो 100% 5000। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में दिया है यदि मूलधन 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, यानी कि प्रिंसिपल और एसआई का अनुपात 10:3 है और समय है यहाँ पे दोस्तों 5 वर्ष। आपसे कहा गया है दर बतानी। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कैसे ये बताइएगा? एसआई वाला फार्मूला रख दीजिए दोस्तों। एसआई बराबर मूलधन मल्टीप्लाई दर समय 5/100। देख सकते हैं कितना आसान है। ये बताइए 10 से 10 और 5 से काटेंगे 2 टाइम्स, और ये बताइएगा आर बराबर 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि क्या कहेंगे दोस्तों? 6%। हटाओ, बहुत आसान, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों मूल राशि बताइए, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, और आपसे कहा गया दर है 5% वार्षिक, और यहां पे एक शब्द दिया है दोस्तों प्रतिदिन। ये बताइएगा प्रतिदिन ब्याज मिलता है आपको कितने रुपए दोस्तों? 1 रुपए। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, ये कैसा फॉर्मेट है? वार्षिक। ये बताइएगा 1 दिन का ब्याज 1 रुपए है, तो 365 दिन का ब्याज 365 रुपए कहेंगे कि नहीं? यही तो कहेंगे, 365 रुपए 1 वर्ष का ब्याज होगा, क्योंकि 1 दिन में 1 रुपए ब्याज, तो 365 दिन में 365 दिन में 365 रुपए ब्याज मिलेगा। और यही 365 रुपए ब्याज 1 वर्ष का है, तो ये बताइएगा यहां पे 1 वर्ष की दर है क्या? 5%। ये बताइएगा 5% बराबर 365 रुपए। और मैंने बताया था प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा, चाहे तो 1% निकाल लें दोस्तों। यहां पे 1% बराबर क्या कहेंगे? 73। 1% बराबर 73 रुपए, तो ये बताइएगा दोस्तों 100% बराबर क्या कहेंगे? 7300 रुपए, और यही इसका आंसर होगा।
देख पा रहे होंगे कितना आसान है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन समझ गए। ये क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करिएगा, इसके अलावा किताब से भी पढ़िएगा। जो डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। इसके अगले पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।